Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. बड़े आज़म एशिया का कंट्री इंडोनेशिया। अगर बात करें इसकी ज़ाहिरी लोकेशन के बारे में तो इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। ये कंट्री पूरी दुनिया से थोड़ा अलग है। और अगर बात करें इस कंट्री के उन ममालिक के बारे में जो कि इसके बॉर्डर के साथ अटैच हैं तो सबसे पहले मलेशिया, देन फिलीपीन और थर्ड नंबर पे गिनी है। और उसके अलावा ये जिस समंदर के साथ अटैच होता है वो साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी, ट्यूनर सी और सिलेबस सी। इस कंट्री के 10 फैक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि 10 फैक्ट्स के अलावा 10 बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड में होगी। फैक्ट नंबर 1, कंट्री इंडोनेशिया की एक बहुत ही ज़्यादा अजीब इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं जो कि आज से पहले शायद आपको मालूम ना हो। आप लोग ये तो ज़रूर जानते हैं कि जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, वो एक कंट्री की निशानी होती है और हम उसी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कंट्री है। तो क्या हो अगर दो ऐसे कंट्री हों जिनका फ्लैग एक हो, तो ऐसी कौन सी निशानी होगी जिससे उन्हें पहचाना जाए। बहरहाल तो इसका जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि इसका फ्लैग, कंट्री मोनाको का फ्लैग, दोनों कंट्री के फ्लैग सेम है। इनके फ्लैग के अंदर थोड़ा सा भी फर्क नहीं। हाँ, कहा जाता है कि साइज का फर्क है बट ये फर्क ना होने के बराबर है। दोनों कंट्रीज का फ्लैग सेम है। फैक्ट नंबर 2, बेसिकली अगर बात की जाए मुसलमानों की सोसाइटी की या मुसलमानों की कंट्री की तो पूरी दुनिया में जो सबसे पहला इंसान के माइंड में नाम आता है वो आता है अरेबिक कंट्री यानी सऊदी अरेबिया, जहाँ पे खाना काबा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। तो इसी वजह से सोचा जाता है कि यहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा भी दुनिया में 56 और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुसलमान रिहाइश पजीर हैं। तो अगर बात करें कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है तो कंट्री इंडोनेशिया वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। 225 मिलियन 225 मिलियन मुसलमान रहते हैं कंट्री इंडोनेशिया में। फैक्ट नंबर 3, वैसे कहा जाता है कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि रकबे के लिहाज से बड़ा तो है लेकिन आबादी में भी चाइना बहुत ही बड़ा कंट्री है पूरी दुनिया में। लेकिन एक ऐसा टाइम था 2019 के अंदर कि कंट्री इंडोनेशिया पूरी दुनिया का बड़ा कंट्री था जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा थी। तो एक सर्वे के लिहाज से तकरीबन 270 मिलियन पीपल रहते थे कंट्री इंडोनेशिया में। ये भी अगर राउंड फिगर करें तो 271 मिलियन बनेगा जो कि उस टाइम चाइना की आबादी से काफ़ी ज़्यादा था। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats. फैक्ट नंबर 4, कंट्री इंडोनेशिया बेसिकली एक ख़ास तरतीब में कंट्री नहीं है। यहाँ पे कुछ जजीरे हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जजीरे हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जो कि एक रेगुलर कंट्री के लिहाज से चलती है। तो यहाँ पे काफ़ी जगह अलग अलग है जहाँ पे लोगों का आना जाना भी काफ़ी कम होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कबीले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और हर कबीले हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज है। इस लिहाज से कंट्री इंडोनेशिया के अंदर 700 प्लस यानी 700 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं कंट्री इंडोनेशिया में। फैक्ट नंबर 5, जैसे कि मैंने बताया कि कंट्री इंडोनेशिया एक अच्छी तरतीब में नहीं है। कंट्री जजीरे बहुत सारे पाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर पहाड़ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये कंट्री वहाँ पे अटैच है जहाँ पे वोल्केनो यानी आतिशफिशां बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी जहाँ की ज़मीन, जहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो यानी वो पहाड़ जहाँ से मुसलसल लावा निकलता रहता है वो है 127। फैक्ट नंबर 6,
कंट्री इंडोनेशिया दुनिया में वो कंट्री है जिसके आइलैंड बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड सर्वे के लिहाज से 17,504 यानी 17,504 आइलैंड मौजूद हैं, जिसमें से 6,000 आइलैंड अभी तक क्लोज हैं, वहाँ पर आबादी नहीं। और अगर आबादी है भी सही तो वहाँ पे कबीले हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं, उनके पास जो है, जो मयसर है, उन्हीं से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, बात करें कंट्री इंडोनेशिया की जंगलात के बारे में, तो यहाँ पे तकरीबन 50% रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं। रेन फॉरेस्ट बेसिकली उस जगह को कहा जाता है, उस जंगल को कहा जाता है जहाँ पे 24 घंटे बारिश होती रहती हो, जहाँ पे जल थल हर टाइम मौजूद हो। लेकिन यहाँ की बुरी बात यह है कि ये लोग दरख्त बहुत ही ज़्यादा काटते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. फैक्ट नंबर 8, कंट्री इंडोनेशिया बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सोसाइटी हैं, एक रिच सोसाइटी, एक पुअर सोसाइटी। जो रिच सोसाइटी है वो तो बेसिकली किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बट अगर बात करें पुअर सोसाइटी के बारे में तो यहाँ पे लोग बहुत ही मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, एक दिन का $2 से भी कम कमाते हैं। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 9, कंट्री चाइना की तरह कंट्री इंडोनेशिया की जो अवाम है वो भी वर्ल्ड शॉर्टेज पीपल के अंदर आती है, यानी छोटे लोग जिनका कद बहुत ज़्यादा छोटा है। और अगर बात करें वो कंट्री जहाँ पे लोगों का कद बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो है कंट्री नीदरलैंड। फैक्ट नंबर 10, कंट्री इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी छिपकली पाई जाती है। बेसिकली देखने में तो ये मगरमच्छ लगती है, बट ये सिंपल मगरमच्छ नहीं, इसके मुंह के अंदर सांप की तरह ज़बान होती है और ये छिपकली की तरह होती है, जो कि एक मगरमच्छ के नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ी होती है। और कहा जाता है यहाँ के लोगों के मुताबिक अगर एक बार ज़बान किसी को टच हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस चीज़ का इलाज अभी तक इंडोनेशिया में नहीं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior.